सूखन बाग में नहर किनारे पेड़ पर एक तोता रहता था। उस पेड़ के आसपास कई रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। एक दिन एक मधुमक्खी फूलों का रस इकट्ठा करने के लिए नहर किनारे आई और रस इकट्ठा करते करते अचानक नहर में गिर गई। मधुमक्खी निकलने के लिए पंख फड़फड़ाने लगी। नहर गहरी थी। लाख कोशिशों के बावजूद मधुमक्खी बाहर नहीं निकल पाई। पास ही पेड़ पर बैठा तोता यह सारा दृश्य देख रहा था। उसे मधुमक्खी पर दया आई और उसने झट से पेड़ का एक पत्ता तोड़कर पानी में डाल दिया। मधुमक्खी पत्ते पर चढ़ गई और पत्ते में बैठे बैठे नहर के किनारे पर सुरक्षित पहुंच गई। उसने अपना जीवन बचाने के लिए तोते को धन्यवाद दिया और उसे वचन दिया कि जब भी अवसर आएगा वह उसके उपकार का बदला अवश्य चुकाएगी। कुछ दिन बीत गए। एक दिन तोता भोजन खोजने जंगल में निकला। दिन भर भोजन की तलाश के बाद वह एक पेड़ पर सुस्ताने बैठा। वह इस बात से अनभिज्ञ था कि एक शिकारी उस पर तीर कमान से निशाना साध रहा है। उसी पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता था। मधुमक्खी की दृष्टि शिकारी पर पड़ गई और वह भांप गई कि शिकारी तोते का शिकार करने वाला है। बिना समय गंवाए उसने अपनी साथी मधुमक्खियों के साथ मिलकर शिकारी पर धावा बोल दिया और उसे डंक मार मार कर घायल कर दिया। शिकारी तीर कमान छोड़कर भाग गया। इस प्रकार मधुमक्खी ने तोते के उपकार का बदला चुकाया। तोता मधुमक्खी की मदद पर बहुत खुश था। उस दिन से तोता और मधुमक्खी बहुत अच्छे दोस्त बन गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करेंगे तभी वक्त आने पर हमें मदद प्राप्त होगी। कर भला तो हो भला। दूसरों पर किया गया उपकार कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसका प्रतिफल कभी न कभी अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए सदा निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।